ये तो आपको हर कोई बताता है कि एक टी शर्ट बिजनेस कैसे बनाना है, एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कैसे बनाना है। इनफैक्ट मैंने भी बहुत बार बताया है, लेकिन ये वीडियो ना अलग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल टी शर्ट बिजनेस आप कैसे बना सकते हो अपने घर से, राइट। और इंस्टेड ऑफ कि मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हूं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी देने वाला हूँ, एक आपको डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ जो हमने बनाया, अपने स्टोर पे बेचा। दिस टी शर्ट डिज़ाइन हैज़ मेड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर अस इन जस्ट 2 months। और मैं आपको पूरी तरह से दिखाने वाला हूँ कि ये बिजनेस काम कैसे करता है, कि हमने डिज़ाइन इंस्पिरेशन कहाँ से ली, हमने डिज़ाइन कैसे बनाया, उसके बाद AI को यूज़ करके फिर हमने एड्स कैसे लॉन्च करी, हमने स्केलिंग कैसे करी, हमारे रिटर्न्स इतने तगड़े कैसे थे, मतलब रिटर्न रेट इतना कम क्यों था। पूरे नंबर्स वगैरह ब्रेक डाउन करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एक्चुअली में इस बिजनेस से प्रॉफिट कैसे कमाना है। एंड देन आई एम ऑल्सो गोना शेयर विद यू ओवरऑल लर्निंग्स फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस कि ये इतना अच्छा कैंपेन क्यों चला। ऑफकोर्स हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत सारे कैंपेन्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इस वीडियो के लिए, इस केस स्टडी के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यार प्रिंट ऑन डिमांड काम कैसे करता है। प्रिंट ऑन डिमांड का जो डेफिनेशन है वो उसके नाम में ही छुपा है, प्रिंट ऑन डिमांड। मतलब जो डिमांड आए प्रिंट करके कस्टमर को कर दो शिप। इस बिजनेस में लोग यूजली प्रिंटेड आइटम सेल करते हैं। टी शर्ट्स आर द बेस्ट सेलिंग प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स। मास्क, मग्स, हुडीज, लेगिंग्स, जहाँ पे भी आप प्रिंटिंग इमेजिन कर सको उस तरह के प्रोडक्ट्स प्रिंट ऑन डिमांड में काम करते हैं। अब इसमें होता क्या है, आप एक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, फिर आप जाके देखते हो कि किस तरह के डिज़ाइन आपको बेचने हैं। फिर हम अपने वेबसाइट को एक सप्लायर से कनेक्ट करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ऑर्डर आने पे हमारा जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया प्रिंट करके कस्टमर को शिप कर दे। कस्टमर को कोई आइडिया नहीं होता कि भाई वो सप्लायर कौन है कौन नहीं है, कस्टमर के लिए उसने आपसे खरीदा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस मॉडल। एक और इसका फ़ायदा है कि आपको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो रिस्क फ्री है। ऑफकोर्स जो पैसा आप लगाते हैं वो आप मार्केटिंग में लगाते हैं, जो आप एड्स में लगाते हो। और भी तरीके होते हैं कस्टमर्स को स्टोर पे लाने के लिए, लेकिन मेन धंधा जो प्रॉपर बिजनेस है वो बनता है एडवर्टाइजिंग करके, और वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब इस पूरे बिजनेस की जो नींव है, जो इसका पूरा बेस है, वो होता है डिज़ाइन। कि बेचना क्या है, कौन सी चीज़ कौन से प्रोडक्ट पे प्रिंट करके आप बेचने वाले हो, मतलब आपके ब्रांड के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर बिकेगी। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है डिज़ाइन इंस्पिरेशन, यानी डिज़ाइन क्या बेचूं। अब लोग इसमें गलती क्या करते हैं, मन गणत कुछ भी कहीं पे कुछ देख लिया, या उनको जो अच्छा लगता है वो बना लेते हैं या बनवा लेते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये गलती है, ये गलत है। आप बिजनेस बना रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए, तो आपको ऐसा कुछ बेचना है जो कस्टमर्स को ऑलरेडी चाहिए। और कस्टमर्स को ऑलरेडी क्या चाहिए वो कैसे पता चलेगा, मार्केट रिसर्च करके। और मार्केट रिसर्च में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ऑलरेडी मार्केट में क्या बिका है, एज सिंपल एज दैट। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे हमारा एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। हम काफ़ी सालों से प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने पर्सनली 2017 में स्टार्ट किया था। और वन थिंग दैट वीव सीन इज दैट ऐसा कुछ बेचो जिसका ट्रेंड आने वाला है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, फादर्स डे आने वाला था, राइट। एंड अप्रैल में ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया फादर्स वाले नीश में डिज़ाइन टेस्ट करना, क्योंकि हमें पता था कि काफ़ी लोग अपने फादर्स को गिफ्ट देने के लिए टी शर्ट्स खरीदेंगे। तो हम लोगों को पता था कि जून में फादर्स डे आने वाला है, तो यार अभी से टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब रिसर्च करने के लिए हम लोग एटसी पे, एटसी एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, और यहाँ बहुत सारी टी शर्ट्स बिकती हैं। यहाँ पे हम इंस्पिरेशन के लिए ज़रूर जाते हैं। यहाँ पे जाके हमने सर्च किया फादर सन टी शर्ट या फादर्स डे टी शर्ट, फादर सन टी शर्ट, ऐसा कुछ हम सर्च करेंगे। जब हम ये सर्च करेंगे हमें ना अलग अलग डिज़ाइन दिखने लग जाएंगे रेफरेंस के लिए। और काफ़ी सारे डिज़ाइंस के आसपास आप नोटिस करोगे बेस्ट सेलर टैग लगा होता है, बहुत सारे रिव्यूज़ आपको दिख जाएंगे उस सेलर के। तो यहाँ से कोई इंस्पिरेशन मिल जाती है कि ऑलरेडी कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, उनको क्या पसंद आ रहा है। अब चाहे वो कस्टमर्स यूएस में खरीद रहे हैं, यूके में खरीद रहे हैं, भाई फीलिंग तो वही है, राइट। या तो वो मदर्स खरीद रही है अपने बच्चों के लिए कि बच्चे अपने बाप को दे दें, राइट, या बच्चे अपने फादर के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन इमोशन तो वही होता है। तो चाहे वो यूएस में बिक रहा है, यूके में बिक रहा है, चाहे पाकिस्तान में बिक रहा है, डज नॉट मैटर। द थिंग इज़ कि वो चीज़ इंडिया में सेल हो सकती है, राइट। तो हमने वहाँ से इंस्पिरेशन ले ली। अब जब हम लोग इंस्पिरेशन ले रहे थे तो देखो मेरे को ये 2 डिज़ाइन दिखे और मुझे लगा तो बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह का कुछ बनाया जा सकता है। फिर मैंने क्या किया, मैं फिर गया भाई चैट जीपीटी पे डिज़ाइन बनाने के लिए। अब डिज़ाइन बनाने के लिए यार देखो, या तो आप खुद बना लो, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करता। अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हो, एक प्रोफेशनल टी शर्ट डिज़ाइनर हो, कर लो। अगर नहीं तो अपना दिमाग ख़राब मत करो, अपने आप को पिकासो मत समझो, चुपचाप जाओ AI से डिज़ाइन बना लो। तो हमने क्या किया, हम गए चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला। वो प्रॉम्प्ट क्या था, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ टी शर्ट डिज़ाइन फॉर मी। द कोट इज, आई आस्क्ड गॉड फॉर अ बेस्ट फ्रेंड, ही सेंड मी माई सन। आई वॉन्ट यू टू एड अ कलर्ड स्केच ऑफ फादर एंड सन टू द कोट। द स्केच शुड suit the quote.
प्लीज़ क्रिएट अ ब्लैक बैकग्राउंड एंड PNG फॉर्मेट। ऑन अ साइड नोट, ये जो कोट है मैंने एटसी से इंस्पिरेशन ली, तो ये मैंने कोड डाला चैट GPT पे जाके। अब चैट GPT ने मेरे को एक डिज़ाइन बना के दे दिया, राइट, और फिर फाइनली मैंने अपना डिज़ाइन कर लिया फाइनल कि यार ये डिज़ाइन मैं बेच सकता हूँ। अब मेरे को PNG फाइल मिली है, ब्लैक बैकग्राउंड है, मेरे को ना इसका बैकग्राउंड हटाना है। इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए या तो आप कैनवा यूज़ कर लो, कैनवा का अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज गूगल पे जाना, आपको बहुत सारे बैकग्राउंड रिमूवल टूल्स मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल आपको ये करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आपके पास एक PNG फाइल हो जाएगी जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। अब ये डिज़ाइन चाहे आप वाइट टी-शर्ट पे प्रिंट करवाओ, ब्लैक पे करो, जिस उस पर भी आप कराना चाहो आप करा सकते हो। अब हमारा ये वाला काम हो गया, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि चलो डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें एक्चुअली में प्रोडक्ट पेज क्रिएट करना है, मतलब जहाँ पे हमारे कस्टमर्स आएंगे। इससे पहले हम बात करें कि आपको एक्चुअली में वेबसाइट या प्रोडक्ट पेज क्रिएट कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार, 2019 से हम लोग इंडिया में लोगों को सिखा रहे हैं कि वो अपने इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस कैसे बना सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स की मैसिव सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे यूट्यूब पे हैं, हर जगह फैल रखी हैं। स्टूडेंट्स 50-60 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं अपने खुद के प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस बना के। अगर आप चाहते हो कि मैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स और मेरी टीम आपको मेंटोर करे, तो हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, उसके लिए अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है। अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप हमारे स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर से कॉल पे कनेक्ट कर पाओगे। इस कॉल पे हम समझेंगे आप कौन हो, आपके क्या गोल्स हैं, क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं नहीं। अगर आपकी हेल्प कर सकते हैं प्रोग्राम के बारे में और बात करेंगे, अगर नहीं हेल्प कर सकते तो आपको प्यार से बता देंगे कि वी कांट रियली हेल्प यू। ठीक है, नीचे लिंक एडेड है, इसको जाके चेक कर लेना इफ यू वांट अस टू मेंटर यू। बाकी वापस आते हैं एंड बात करते हैं प्रोडक्ट पेज के बारे में। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट बनानी है शॉपिफाई को यूज़ करके। ठीक है, अब शॉपिफाई के अलग अलग प्लान्स आते हैं और इनके प्लान्स बदलते रहते हैं। अब शॉपिफाई के साथ यार हमारी पार्टनरशिप है जिसमें आपको बेस्ट पॉसिबल प्लान मिले जो कि आप चाहते हो। इसके लिए नीचे मैंने लिंक ऐड कर दिया है, तो जो भी शॉपिफाई का अभी बेस्ट पॉसिबल प्लान चल रहा है आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप हो सकता है डायरेक्टली वेबसाइट पे जाओ, आपको कोई और प्लान मिले, एक स्पेशल लिंक है जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, नीचे एडेड है। डायरेक्टली जाना चाहो जा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनीवे आई एम गोना ऐड द लिंक फॉर यू बिलो। आपके दिमाग में आ सकता है कि यार शॉपिफाई कैसे क्रिएट करिए, तो बताओ। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है, ये रहा उसका थंबनेल, ये रहा उसका टाइटल, जाके सर्च कर लेना, पहले वीडियो को अच्छे से देख लो, टेंशन फ्री रहो। तो इस वीडियो में ये भी समझ जाओगे कि ये बनाना कैसे है। ओके, अब जब शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप का नाम है क्विक-इंक। अब क्विक-इंक एक ना प्रिंट ऑन डिमांड का सप्लायर है। ये लोग साउथ इंडिया में बेस्ड है। मैं फाउंडर से मिला हूँ, मैं टीम से मिला हूँ। इनके बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे सारी प्रिंटिंग शिपिंग आपके लिए करते हैं। आप इनको कनेक्ट कर लोगे। जब क्विक-इंक को आप कनेक्ट कर लोगे, क्विक-इंक ऐप के थ्रू ना आप हमने जो डिज़ाइन बनाया है इसको हम अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे और वहाँ पे हमें क्विक-इंक ना सब दिखा देगा। जैसे आपको पता लग जाएगा कि टी-शर्ट जो आपको पड़ेगी सब मिला के कुछ 375 रुपीज़ के आसपास पड़ेगी, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, प्रिंटिंग, शिपिंग, पैकेजिंग सब मिला के। ठीक है, फिर आप इसको बेचोगे 799 रुपीज़ का। ये भी दिमाग में रख लो। काफ़ी लोग गलती करते हैं कि यार नहीं 799 क्यों, 899 क्यों नहीं, ये इतना महंगा लोग लेंगे नहीं लेंगे। बिल्कुल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 800 रुपये की टी-शर्ट पहनते हो, नहीं पहनते, कस्टमर्स पहनते हैं और बिज़नेस आपके लिए नहीं बन रहा है। मतलब ठीक है, हम बिज़नेस अपने लिए बनाते हैं, बट एक्चुअली में ब्रांड बनता है, प्रोडक्ट बनता है कस्टमर के लिए, खुद के लिए नहीं, राइट। तो गो विद द प्राइसिंग दैट्स एक्चुअली वर्किंग इन द मार्केट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे जो कि होगा मार्केटिंग, विच मीन्स कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट पेज पे भेजना, जहाँ पे आके वो देख सकेंगे कि डिज़ाइन कैसा दिखता है, टी-शर्ट पे कैसा दिखता है, प्राइस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग ये सब क्विकिंग आपके लिए ऑलरेडी लिख देगा। द ऐप इज़ वेरी गुड। ओके, अब हम आ जाते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ रनिंग एड्स। ओके, अब यार मेटा एड्स चलाएंगे हम लोग। मेटा एड्स मतलब फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। ओके, अब इसमें क्या होगा, हम लोग ना एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन्स चलाने वाले हैं। फेसबुक ने एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस से मान के चलो 1 साल पहले के आसपास एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन्स लॉन्च करी। इसमें ये फेसबुक का एडवांस कैंपेन टाइप है जिसमें फेसबुक खुद ही वो ऑडियंस ढूंढ के लाता है आपके एड इमेज के हिसाब से। एड इमेज क्या होगी बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम मेटा पे जाएंगे, हम लोग एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे। इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं डालना है, फेसबुक आपके लिए ऑडियंस ढूंढेगा। एंड द ब्यूटी इज़ की स्केलिंग इसमें ना बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार फेसबुक को बताने की जरूरत नहीं कि यार ऐड किसको दिखानी है। ओके, जब आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करोगे तो आपको ऐड कॉपी क्या लिखनी है। ऐड कॉपी बहुत सिंपल, आप लिखोगे एक्सक्लूसिव डिजाइन नॉट अवेलेबल इन स्टोर्स, फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। ठीक है, एंड इसमें मेन चीज़ आ जाती है मॉकअप्स। तो मैं आपको ना एग्जैक्ट वो मॉकअप्स दे रहा हूँ यार जो हम लोग चलाते हैं। जैसे देखो, ये पहला मॉकअप है आया, इसमें एक इंसान ने टी शर्ट पकड़ी हुई है और सेम डिज़ाइन हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ये हमारा दूसरा मॉकअप है, टी शर्ट एक वुडन बैकग्राउंड पे प्लेस्ड है, डिज़ाइन सेम है। एंड ये तीसरा है जहाँ पे अलग वुडन बैकग्राउंड पे प्लेस्ड है, डिज़ाइन सेम है। इनको मॉकअप्स बोलते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट को दिखाने के 3 अलग तरीके।
राइट। आप कभी भी नोटिस करना जो भी ब्रांड्स होते हैं वो अलग अलग एड्स क्यों बनाते हैं। आप वही टूथपेस्ट की ऐड सालों साल से देख रहे हो, अलग मॉडल्स आ जाते हैं, अलग बैकग्राउंड आ जाते हैं, कभी कोई मम्मी आ जाएगी, कभी डॉक्टर आ जाएगा, कभी कोई डेंटिस्ट आ जाएगा। क्यों? तरीके हैं अलग अलग प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के। हम अपने बिजनेस में ये चीज़ करते हैं अलग अलग मॉकअप्स को यूज़ करके, और प्रिंट ऑन डिमांड में इमेज एड्स, इमेज मॉकअप्स बेस्ट काम करते हैं इन कंपैरिजन टू वीडियो एड्स। ठीक है, तो ये हो गया। इनफैक्ट इससे पहले कि आप ये चीज़ बोलो, ये तीनों मॉकअप्स प्लेन मैंने नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, अगर आप चाहो आप इनको जाके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब यार मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि कितने बजट से हमने ये टेस्टिंग स्टार्ट करी, फिर हमने कैसे इसको स्केल किया, कहाँ तक स्केल किया, और फिर हम उसके नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाना स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले 17 अप्रैल को हम लोगों ने टेस्टिंग स्टार्ट करी। हमने इस कैंपेन को टेस्ट करना स्टार्ट किया 2000 रुपये पर डे के बजट से। अब इसके डे के एंड में इफ़ यू सी, हम लोगों ने कुछ 2100 के आसपास स्पेंड किया होगा, और मेरा जो वेबसाइट परचेज मतलब मेरा जो रोएस है, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो है 6.56। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब होता है कितना एड पे स्पेंड करने के बाद रिटर्न आया। मतलब अगर मैंने 1 रुपये स्पेंड किए और मेरे पास 6 रुपये वापस आए, मतलब 1 रुपये स्पेंड करके मान लो मेरे पास 6 रुपये की सेल आई, तो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड हुआ 6 डिवाइडेड बाय 1। इन द सेम वे यहाँ पे मैंने 2000 रुपये स्पेंड करे, मेरे पास एक एक्स अमाउंट की सेल आई, तो मेरा जो इस वाले केस में रिटर्न ऑन एड स्पेंड था वो था 6.5 के आसपास, और ये बहुत अच्छा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। ठीक है, तो हमें लगा चलो बहुत अच्छा यार, हमारा रोएस वगैरह सही जा रहा है। अब हमने क्या किया, इसको ना 6 दिन के लिए ऐसे चलने दिया, क्योंकि हम एकदम से स्केलिंग नहीं करेंगे। स्केलिंग का मतलब होता है और पैसा डालना ताकि और सेल आ सके, राइट। और एक ना स्पेसिफिक रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है जो हम मेंटेन करके चलते हैं। अगर वो रिटर्न ऑन एड स्पेंड मेरा मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मैं इस कैंपेन का तो बंद कर दूंगा, या आगे चल, या मतलब बंद कर दूंगा, और अगर अच्छा हुआ तो मैं इसको चलने दूंगा। तो मेरा रोएस अच्छा था। वो रोएस कितना है आगे आके आपको बताता हूँ कि आपको क्या रिटर्न ऑन एड स्पेंड मेंटेन करके चलना है। उसके बाद 6 दिन बाद 23 अप्रैल को हमने इसको स्केल करना स्टार्ट किया। तो 2000 से हम इसको स्केल कर गए 3800 रुपीज़ पर डे पे। अब आप यहाँ पे देखोगे डेट है भाई हमारी 23 अप्रैल, और यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ 3700 के आसपास स्पेंड किया है, और मेरा रोएस हो गया 10। वाओ, तो हमारा रोएस यहाँ पे अच्छा चल रहा था, हमने इसको चलने दिया कि यार रोएस वगैरह तो हमारा बढ़िया चल रहा है। इसके बाद हमने इसको 5 दिन और चलने दिया। अब मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हम चलने देते हैं बिना उसको छेड़े, फेसबुक को अपना काम करने देते हैं। 6 दिन बाद 28 अप्रैल को हमने इसको और स्केल किया। स्केल का मतलब होता है बजट बढ़ाना। जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे ना, तो आप बजट स्पेसिफाई करते हो कि कितना बजट आप स्पेंड करना चाहते हो। जैसे हमने 2000 से स्टार्ट किया, आप 500 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस। हम लोग 2000 से क्यों करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, तो हम एज अ रूल ऑफ थंब हम 2000 से स्टार्ट करते हैं। 28 अप्रैल को हमने इसको स्केल किया 5300 रुपीज़ डे पे। अब इस दिन हम देखते हैं डे के एंड में हमारा रोएस था 8.39, राइट। तो हमारा रोएस अभी भी बहुत सही चल रहा था। फिर हमने इसको यार 7-8 दिन चलने दिया। 8 दिन विच इज 6 मई हमने इसको स्केल किया 8000 रुपये पर डे पे। सेम कैंपेन पे जाके एडिट पे गए, बजट करा, टिक मार्क किया, अप्रूव हो गया, एंड 8000 रुपये पर डे पे चल रहा था। अब यहाँ पे आप नोट करोगे मेरा रोएस आ गया 5.6। देखो, अब आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है ना, वो आपको 5 से 6 के बीच में रखना है, क्योंकि द मोर यू स्केल रोएस ना ड्रॉप होता है। ये हमने मतलब ये लॉजिक है। आप जितना ज़्यादा पैसा लगाते हो उतना ज़्यादा मेटा और ज़्यादा काम करती है आपको और कस्टमर्स लाने के लिए, क्योंकि जितना आप पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा लोगों को ऐड आपकी दिखेगी, राइट। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, रोएस ना ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको हेल्दी मार्जिन मेंटेन करना है ना, मतलब अगर आपको 15, 20%, 25%, 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, आपका रोएस 5 से 6 के बीच में रहना चाहिए। ये हम एक्सपीरियंस से सीखे हैं। उसके नीचे प्रॉफिट बनता है, लेकिन फ़ायदा क्या है, मतलब लाख रुपये कमा के 10,000 रुपये एक तरफ आप कमाओगे और एक तरफ लाख रुपये का रेवेन्यू करके आप 20,000 रुपये कमा सकते हो। सो व्हाट इज़ द पॉइंट, हमें तो प्रॉफिट कमाना है ना, रेवेन्यूज का हम झक थोड़ी ना मारेंगे। तो इसलिए हम रोएस रखेंगे 5 से 6 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग यार नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो 16 अप्रैल से 16 जून तक हमारा जो रेवेन्यू हुआ वो था 24 लाख के आसपास। हमारा जो नंबर ऑफ पीसेस हमने बेचे वो थे 2781। हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 877 रुपीज़। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका ये है, रेवेन्यू को नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा एवरेज ऑर्डर का जो वैल्यू आ रहा है, मतलब एवरेज एक कस्टमर कितना मेरे को पे कर रहा है, एवरेज अगर मैं देखूँ तो मेरा वो निकल के आ जाता है, ठीक है। हमने वो भी चीज़ निकाल ली। एंड इस दौरान मैंने एड्स में स्पेंड किया कुछ 4,30,000 रुपये के आसपास, ये मैंने एड्स में स्पेंड किया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सप्लायर कॉस्ट पे कि क्विकिंग को मैंने कितना पे किया। तो मैंने बेची 2781 टी शर्ट्स, ठीक है।
हर टी शर्ट का कॉस्ट मैं 375 रुपीज़ मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा ही है, इससे कम होता है एक्चुअली, बट मैं इतना मान रहा हूँ। टोटल 10,42,875 रुपीज़ मैंने सप्लायर को कर दिया पे। अब ये मत सोचना कि ये सब मैंने सप्लायर को एकदम से पे करके रख दिया, नहीं, ये ऑन गोइंग होता है। मेरे पास ऑर्डर आते हैं, मेरे पास पैसा आता है, सप्लायर को साइड बाय साइड पैसा जाता रहता है, मैं वॉलेट रिचार्ज करता रहता हूँ, या क्विकिंग आप, क्योंकि मेरे लिए सप्लाइंग भी करता है, मेरे लिए कैश भी कलेक्ट करता है कस्टमर से, तो उससे भी मैनेज होता रहता है, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। ओके, अब आ जाता है आरटीओ का कॉन्सेप्ट। देखो, हर ऑर्डर डिलीवर तो होगा नहीं, काफ़ी कस्टमर फेक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, काफ़ी कस्टमर घर पे नहीं होते, एड्रेस गलत डाल देते हैं, कुछ भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसमें से क्या हुआ, 324 पीसेस हमारे आरटीओ में चले गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्विकिंग का एक बहुत अच्छा फीचर है, इनफैक्ट हर सप्लायर के साथ कर सकते हो, कि आप ना इन सबको रीशिप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको कर दिया रीशिप, मास सेलेक्ट करके मैंने रीशिप पे लगा दिया इसको। इसका मतलब ये होता है कि अब इस जो भी मेरे पास 324 पीसेस वापस आए, अलग अलग साइज़ के थे, राइट, तो इस साइज़ का और भी कोई ऑर्डर मेरे पास आएगा तो वो क्विकिंग इसी में से उठा के वापस शिप कर देगा। नाउ द ब्यूटी इज, मेरे को टी शर्ट के लिए फिर से पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, राइट। मैंने टी शर्ट का पे कर दिया था, वो वापस आ गई। तो अब जो ऑर्डर आएंगे, मेरे को बार बार टी शर्ट का पे करने की नीड नहीं है, मुझे बस शिपिंग पे करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू दी ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। तो अब क्विकिंग ने इसको रीशिप कर दिया, मेरे सारे रीशिप हो गए। और अगर आप यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने टैग लगाया है रीशिप्ड स्टेटस नो, मतलब आफ्टर ऑल ऑफ दिस सिर्फ 11 टी शर्ट थे एट द टाइम ऑफ मी टेकिंग दीज स्क्रीनशॉट्स जो कि मेरे रीशिप नहीं हुए। तो 324 में से 313 मेरे रीशिप हो गए, राइट, विच इज़ ब्यूटीफुल। तो अब देखो, रीशिपमेंट की फीस की बात करते हैं। टी शर्ट का तो मैंने पे किया नहीं, जो ऑलरेडी मेरे वेयरहाउस में वापस आ गई। मैंने सिर्फ शिपिंग का पे करा, जो वापस मेरे नए ऑर्डर है और शिपिंग हो रही है, उसका 100 रुपये लगता है। तो मैंने रीशिपमेंट फीस दी 313 इंटू 100, 31,300 रुपीज़। टोटल पीसेज मेरे डिलीवर्ड अप हो गए 2781 माइनस 11 मेरे रह गए थे, 2781 मेरे टोटल ऑर्डर्स थे, तो 2770 मेरे डिलीवर हम यहाँ मान के चलते हैं। टोटल रेवेन्यू मेरा हो गया 2770 इंटू मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला था 877 रुपीज़, तो मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया 24,30,000 रुपये के आसपास, ठीक है। टोटल एड से मैंने स्पेंड किया 4,30,000 रुपये के आसपास। क्विकिंग को मैंने पे किया 10.4 लाख प्लस 31,000 के आसपास। तो मेरा टोटल एक्सपेंस आ गया कुछ, अगर आप ये सम अप कर लोगे, देखो 1503918 रुपीज़, दिस इज़ माई टोटल एक्सपेंस। और अगर आप ये ओवरऑल देखते हो, अगर आप इस पूरी गुत्ती में लगाओगे कि भाई मेरा एड स्पेंड को 4 लाख के आसपास हो गया है, रेवेन्यू मेरा भाई को 24 लाख के आसपास हो गया है, मेरा जो एक्सपेंस हो गया 15 लाख के आसपास हो गया है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 9.25 लैक्स, राइट। अब देखो, ये मत सोचना कि यार ये सारा पैसा मैं लेके बैठा हुआ था, मतलब कोई जब प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं होता कि वो 10 लाख रुपए लेके बैठता है, नथिंग लाइक दैट। द ब्यूटी इज, आपको कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। यू स्टार्ट स्मॉल, आप डेली देखते हो कि हाँ मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, और आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करते हो। आपने 1 रुपये कमाए, फिर आप 10 रुपये आते हैं, फिर आप री इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपये री इन्वेस्ट किया, तो कैश फ्लो बहुत अच्छे से बन जाता है इस बिजनेस में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस ऑल टुगेदर। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। अब ना कई बार लोग ये क्वेश्चन करेंगे, यार निष्कर्ष आरटीओ इतना अच्छा कैसे था, इंडस्ट्री में तो आरटीओ बहुत हाई होता है। देखो, प्रिंट ऑन डिमांड में ना आरटीओ वैसे ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे डिज़ाइन बेच रहे हो जो कोई और नहीं बेच रहा। आपने जीपीटी पे जो डिज़ाइन बनाया है वो यूनिक है, आपने जो रिसर्च करी है, आई एम नॉट सेइंग कोई और वो रिसर्च नहीं कर सकता, लेकिन जो डिज़ाइन आपने बनाया है वो यूनिक है। दूसरी चीज़, लोग वेट करते हैं इस चीज़ के लिए, राइट। तो ये वाला यहाँ पे एग्जांपल देख लो। आपको इनफैक्ट आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने ना अभी एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, एक ब्रांड है बाहर का, नेदरलैंड्स का ब्रांड है, चाइना से वो शिपिंग करता है, डिलीवरी टाइम था 14 दिन। मैं, आप मानोगे नहीं, हर 1-2 दिन में जाके उसको ट्रैक करते रहता हूँ कब आएगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है ना, वो कहीं और अवेलेबल नहीं है, वो है ही नहीं, वो उन्हीं लोगों से खरीद सकता हूँ मैं। उनका कॉपी, उनका उस पर पैटेंट है, ट्रेडमार्क है, कोई और उसको कॉपी भी नहीं कर सकता। तो मैं एक्चुअली वेटिंग फॉर इट, मैंने उसके लिए अच्छा खासा पैसा भी दिया है, रोज़ जाके ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे पता है वो चाइना से आ रहा है, बट आई एम ओके विद इट, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे ही लोग टी शर्ट्स के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, एंड ऑफ कोर्स हमने कैंपेन को चलने दिया, ताकि जो आरटीओ भी आ रहे हैं वो हमारे निकलते रहे। हमने सिर्फ एक डिज़ाइन पे फोकस किया, ताकि एक ही डिज़ाइन शिप हो, वापस आए, और वही उसी का फ्लो चलता रहे। और धीरे धीरे जब मुझे लगा कि मेरा रोएस इवेंचुअली 5-6 से ड्रॉप हो रहा है, हम धीरे धीरे कैंपेन को डाउन स्केल करते गए, बजट कम करते गए, और हमने कैंपेन को कर दिया बंद आगे जाके। ऑफ कोर्स वी मेड मोर प्रॉफिट, बट अभी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटिंग दिस केस स्टडी, दिस इज हाउ द नंबर्स लुक लाइक। इसके ऊपर और भी प्रॉफिट है, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। अब लेसन्स,
सबसे पहली चीज़, एक सिंगल डिज़ाइन इनफ है आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स बनाने के लिए। बस वो डिज़ाइन टेस्ट करने वाली बात होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर डिज़ाइन चल जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी डिज़ाइन निकालोगे चल जाएगा, नहीं, टेस्ट करना पड़ता है। इसमें आपको मैंने केस स्टडी दिखाई कि हमने करा, हमारा रोवास प्रॉफिटेबल था तो हम उसको स्केल करते गए। ऐसा भी कई बार होता है हमने कोई डिज़ाइन टेस्ट किया और उसका रोवास 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, हम उसको वहीं पहले दिन के बाद बंद कर देते हैं, राइट। आप भी कोई ऐसा डिज़ाइन टेस्ट करो और वो नहीं चल रहा, उसको बंद कर दो और ऐसे डिज़ाइन की खोज करो जिसमें रोवास अच्छा हो। और वो करने का तरीका है, कोई ऐसा डिज़ाइन भेजो जो आपको पता है 2-3 महीने बाद उससे रिलेटेड कोई इवेंट आने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो दिवाली आने वाली है तो आप रिलीजन रिलेटेड, गॉड रिलेटेड, श्री राम रिलेटेड इस तरह के कोई डिज़ाइन बेच सकते हो। ईद आने वाली है तो मे बी उससे रिलेटेड कुछ बेच सकते हो, राइट। या मान लो भाई न्यू ईयर आने वाला है, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, वट एवर, राइट। आपको पता है किस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप वहाँ पे ये दिमाग लगा सकते हो। अपनी नीश को केयरफुली चूज़ करो, राइट। ऐसे डिज़ाइन बेचो जो लोग वेट करें, जो लोग और एक दूसरे को गिफ्ट करें, जो एक इमोशनल डिज़ाइन हो, उस तरह के डिज़ाइन बहुत अच्छे से काम करते हैं। और रोआस को 5 से 6 तक मेंटेन करो, उससे नीचे मत जाने दो, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे जाएगा प्रॉफिट होगा बट मार्जिन ड्रॉप हो जाता है, वो हमें नहीं कराना। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो में आपको लर्निंग मिली। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना, इससे क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बता देना। इस वीडियो को और लोग के साथ शेयर ज़रूर करना यार, जो खुद का क्लोथिंग बिजनेस, टी शर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करना चाहते हैं अपने घर से बिना किसी स्टॉक या इन्वेंट्री के। एंड लाइक आई सेड, अगर आप चाहते हो मैं और मेरी टीम आपको मेंटोर करें आपका खुद का इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बनाने के लिए, नीचे मैंने प्रोग्राम का एप्लीकेशन लिंक डाल दिया है, नीचे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्वालिफाई करोगे आप टीम से कनेक्ट कर पाओगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस तरह की और वीडियोस चाहिए प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस और पैसा कमाने के लिए, अपने आप को लेवल अप करने के लिए, अगर आप और कंटेंट चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई एम गोना सी यू होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो।